हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम जनवरी माह के लास्ट वीडियो देखेंगे और अपना जो जनवरी माह का जो करंट अफेयर्स है 2021 का कंप्लीट हो चुका है। फिर हम इसके आगे नेक्स्ट फरवरी माह का स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पिछले बार हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब आते हैं 31 पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए चलते हैं। स्नेहा जायसवाल। गाइस, कभी कभी एमपी की जो पर्सनालिटी हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ की हैं, किससे संबंधित हैं, तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्नेहा जायसवाल जो है वो मिस इंडिया ग्लैम फोटोगेनिक चुनी गई हैं। मिस इंडिया ग्लैम फोटोगेनिक चुनी गई हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? सो गाइस, वो संबंधित हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सी योजना तैयार की गई जिसके अंतर्गत आने वाले 5 वर्षों में 2026 तक प्रत्येक नागरिक नल द्वारा जल प्रदाय का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक कौन से जो है योजना के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है हर घर में नल, हर नल में जल। इस योजना के अंतर्गत रखा गया है जो 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस लक्ष्य रखा गया है कि हर घर में नल हो और हर नल में जल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। प्रदेश के किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित की गई है? केबल कार नेटवर्क प्रणाली यह की गई है हमारे इंदौर जिले में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, मध्य प्रदेश में जो है वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये भी पूछा जाता है कि वाटर स्पोर्ट अकादमी कहाँ पर स्थित है? यह भोपाल में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इंदौर के पिपल्याहाना, इंदौर में है एक पिपल्याहाना क्षेत्र है, क्षेत्र में नवनिर्मित फ्लाईओवर किसके नाम पर रखा गया है? तो नवनिर्मित फ्लाईओवर जो रखा गया है वह रखा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। गाइस, आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को एक ख़ास दिन के रूप में मनाया जाता है। उसका नाम आप बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। यह आपके लिए आंसर है, इसका आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका भी नाम बदला गया है। तो यह किसके नाम पर रखा गया है? तो यह भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट पर आते हैं। गाइस, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, सो गाइस आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर है 37 का नंबर का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है 37। चलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब इंदौर स्पोर्ट्स पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया है?
तो इंदौर में कब कहाँ पर किया गया है कार्गो हब, कब किया गया कार्गो हब का लोकार्पण? तो यह किया गया है 6 जनवरी को। एयरपोर्ट पर इंदौर का एयरपोर्ट पर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण किया गया हुआ है, 6 जनवरी को किया गया। नेक्स्ट पर आते हैं, ये 38 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला। तो किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई? तो हमारे देश में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? तो यह की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। एक पूछा जाता है कि लॉन्च पैड योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश का पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर का शुभारंभ सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। तो यह कहाँ पर किया गया? यह इंदौर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 40 पर आते हैं। किस योजना के अंतर्गत हर शासकीय स्कूल में पोषण वाटिका या इसको किचन गार्डन बनाया गया है? जो शासकीय स्कूल हैं उनमें पोषण वाटिका या किचन गार्डन बनाया गया है, किस योजना के अंतर्गत? तो फ्रेंड्स यह मनरेगा योजना है, इसके अंतर्गत किचन गार्डन या पोषण वाटिका बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत? तो यह मिला है, इसको प्रथम स्थान मिला है। इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। जो स्टेट में जो प्रथम रहते हैं, फर्स्ट रहते हैं, पहले रहते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये मतलब किससे संबंधित है, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था वह किया गया था 2018 में किया गया था फ्रेंड। खेलो इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 2018 में किया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। और वैसे हर क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने एक छाँट के क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आप लोगों को क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं और आगे आने के भी चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, तात्या टोपे स्टेडियम। ये भी पूछा जाता है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये स्टेडियम है भोपाल में। किस अकेडमी का निर्माण किया गया है? तो तात्या टोपे स्टेडियम में एक अकेडमी है, उसका निर्माण किया गया है। तो वह अकेडमी का नाम है मार्शल आर्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट पर आते हैं, 44 क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 कब लागू किया गया? धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, तो यह किया गया 9 जनवरी 2021 को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 45 महू रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर। जो महू है इंदौर के पास में है, इंदौर में है महू। तो इसको यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा शहर बन गया? तो महू जो है वो चौथा शहर बन गया है रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने वाला। तो फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट है, तो सबसे पहले यहाँ लगाया गया था रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर। तो यह लगाया गया सबसे पहले इंदौर में, फिर रतलाम में सेकंड नंबर पर, थर्ड में उज्जैन में, और ये फोर्थ में ये महू है अपना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, मध्य प्रदेश में उचित मूल्य दुकान स्तर पर वर्ष के प्रत्येक महीने में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हमने लिखा नहीं फ्रेंड्स, आए उत्सव कौन सा मनाया जाता है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अन्न उत्सव मनाया जाता है, और वह अन्न उत्सव कब मनाया जाता है? 7 जनवरी को मनाया जाता है। ओके गाइस,
चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है, जिसे पटवारी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दुकान से संबंधित, अन्य से संबंधित जो योजनाएं पूछी जाती हैं। पिछले बार पटवारी में बहुत सी योजनाएं पूछी गई थी और गांव से रिलेटेड और दुकानों से, मूल्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पटवारी के एग्ज़ाम में। सो गाइस इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 47 पर। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ी को स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है? तो मध्य प्रदेश में बहुत सी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो उसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसको चुना गया है। तो यह चुना गया है फ्रेंड जनापाव पहाड़ी। जनापाव पहाड़ी को चुना गया है जो महू में है, इंदौर में, और यहीं से जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। ओके गाइस, याद रहेगा। चलिए हमने आपको जीके का भी पार्ट बता दिया कि महू से जो है वह जनापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। गाइस छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताती जाऊंगी आप लोगों के लिए कि कौन सा इससे रिलेटेड है, उस संबंध में आगे जब हम पढ़ेंगे तो उससे और चीज़ें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो जो गाइस ये वेरी IMP क्वेश्चन है। जो ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर बना है, वह बना है अपना भोपाल। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस 49। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रदेश स्तर पर महिला जागरूकता अभियान जो चलाया था उसका नाम है सम्मान का शुभारंभ किया। यह अभियान कब से कब तक चला? तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है और यह चलाया गया था 11 जनवरी से 26 जनवरी 2021 में। और इसका जो है, इसमें 2 नारे दिए गए थे। यह पहला नारा दिया गया था कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, और दूसरा नारा दिया गया था असली हीरो। और गाइस इसका शुभंकर रखा गया था गुड्डी। सो आप इसको याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिलाओं से संबंधित है, उनकी जागरूकता से संबंधित है। तो यह सम्मान जो है शुभारंभ है वह किया गया था 11 जनवरी से 2026 तक, 15 दिन तक चला था। और इसका शुभंकर गुड्डी था, और कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, और असली हीरो या इसके नारे थे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 50 पर। किस नदी का प्रदूषण मापने के लिए मध्य प्रदेश के 9 जिलों 10 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं? रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं किस नदी का प्रदूषण मापने के लिए? तो गाइस यह नर्मदा नदी का प्रदूषण मापने के लिए लगाए गए हैं। इसको याद रखना। ये भी प्रदूषण से संबंधित EVS का क्वेश्चन है। EVS में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और करंट में भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं 51 पर। मध्य प्रदेश में दस्तक योजना की शुरुआत कब से की गई थी? गाइस यह की गई थी 11 जनवरी से। दस्तक योजना की शुरुआत 11 जनवरी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन से अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं? गाइस यह अभियान जो है वो दस्तक अभियान है, जो ऊपर के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है कि यह 11 जनवरी से शुरुआत हुई थी इसकी। और यह किससे संबंधित है? तो यह 5 वर्ष से छोटे बच्चों वाले जो परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण की सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इससे संबंधित है। गाइस इसको याद रखना, अभी योजनाएं पूछ ली जाती हैं और हमारे MP में बहुत सारी योजनाएं चली हैं, लागू हुई हैं। सो गाइस हम आप लोगों के लिए 2020 से और 2021 तक का जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं हम उसका आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उमंग किशोर
उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। और यह इसकी जो शुरुआत हुई थी गाइस, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और गाइस ये रिलेटेड है किशोरों से संबंधित। जो 9th क्लास में जो बच्चे रहते हैं, 9th से 12th तक के जो बच्चे होते हैं या किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं गाइस, तो इन लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है शारीरिक मानसिक रूप से। तो ये उमंग किशोर हेल्पलाइन इसी के लिए दी गई है कि उनके मन में जो भी विचार उत्पन्न हो तो यह हेल्पलाइन उनकी मदद कर सके। ओके गाइज, सो गाइज हमारा ये लास्ट वीडियो था जनवरी माह का। कल से हम फरवरी माह में आएंगे तो फरवरी माह के क्वेश्चन देखेंगे। सो गाइज आप इसका रिवीजन करते रहिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और हाँ गाइज़, मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जो इसका लिंक यूट्यूब चैनल में दिया है, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको मैं PDF उसी में डाल दिया करूँगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको असुविधा ना हो और सब चीज़ आपको जितने भी PDF हैं आपको बहुत आसानी से मिल सके। थैंक यू गाइज़ माय वाचिंग चैनल। और यदि गाइस आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले तो मैं आपके सामने और अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू गाइस।